भगवद गीता का ग्रंथ महाभारत के भीष्म पर्व यानी महाभारत के दूसरे युद्ध के पर्व के अंतर्गत आता है। महाभारत एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जिसे वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था और यह युद्ध द्वापर युग में हुआ था। भगवद गीता का संवाद महाभारत के युद्ध भूमि पर संभवत 5000 साल पहले विशेष अवस्था में हुआ था। भगवद गीता का संवाद अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुआ था, जब अर्जुन युद्ध की तय की युद्ध भूमि पर खड़ा होकर अनिक्यता और मानसिक दुविधा से जूझ रहा था। इस संवाद के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और आत्मा के महत्व के बारे में उपदेश दिया। भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यक्ति को उसके कर्मों को सही तरीके से समझने और उनके माध्यम से आत्मा की मुक्ति की दिशा में प्रगति करने का मार्ग प्रदान करें। इसमें धर्म, भक्ति, कर्म और आत्मा के बारे में अद्वितीय ज्ञान है और यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है जो भारतीय संस्कृति में गहरा प्रभाव डाला है। तो चलिए जानते हैं गीता के 30 महत्वपूर्ण विचारों को। कर्म करते समय आपको फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। समय का महत्व समझिए, क्योंकि समय ही जीवन है। आपको किसी के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। आपका अधिकार केवल कर्म करने में है। कर्म करते समय सिर्फ कर्म को करो, फल के लिए नहीं। जीवन का उद्देश्य आत्मा की मुक्ति होनी चाहिए और इसके लिए कर्मों का सही तरीके से पालन करना चाहिए। कर्म के माध्यम से ही आत्मा की शुद्धि होती है। आपको कर्म करते समय आत्मा में ही बसे रहना चाहिए, फल की चिंता के बिना। समय के साथ ही सब कुछ बदलता है, केवल आत्मा ही अक्षर है। कर्म के बिना जीवन अधूरा होता है और कर्म करने से ही उसका मार्ग प्राप्त होता है। आपका कर्म आपके मानसिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए, न कि दुनिया के अनुसार। आपको अपने कर्मों को समर्पित रूप से करना चाहिए, फल की आशा के बिना। आपका धर्म वह होता है जिसमें आपका मन और आत्मा सुखी होते हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य आत्मा की समर्पण और दिव्यता का अनुभव करना है। आपको किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी जीवों में भगवान का अधिष्ठान होता है। कर्म करते समय आपको समय का महत्व जानना चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। कर्म करते समय भगवान के नाम का स्मरण करो और उसकी प्राप्ति के लिए साधना करो। आत्मा का अद्वितीय भगवान के साथ संबंध है। आपको आत्मा के अंतरात्मा के माध्यम से भगवान का अनुभव करना चाहिए। कर्म का सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए, आत्मा की उन्नति। आपको दूसरों के साथ उदार और समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र और शत्रु हो सकता है। समय के साथ ही सब कुछ बदलता है, केवल आत्मा ही अक्षर है। समय का सदुपयोग करो, क्योंकि समय अनमोल होता है। कर्म करते समय भगवान का ध्यान रखो और भगवान के प्रति भक्ति बनाए रखो। कर्म के माध्यम से ही आत्मा की शुद्धि होती है, इसलिए कर्म का सदैव सच्चे मन से करो। आपका कर्म आपके मानसिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए, न कि फल के आधार पर। आपको अपने कर्मों को समर्पित रूप से करना चाहिए, फल की आशा के बिना। जीवन में विवादों और संघर्षों का समाधान शांति और समझदारी से ही हो सकता है। ये उपदेश भगवद गीता के शिक्षाओं का